अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल में सभी हाज़िर। फिर उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। प्रीवियस आपको मैंने लास्ट वीडियो में मैंने आपको प्रैक्टिकल बेसिस का जो मॉडल पेपर था उसका मैंने फ़र्स्ट पार्ट जो है आपकी तरफ शेयर किया था। 2 क्वेश्चन मैंने आपको करके शेयर किए थे और के साथ भी। अब जो है क्वेश्चन नंबर 3 हम जो है यहाँ पे स्टार्ट करने लगे हैं। वो कह रहा है राइट द CSS कोड टू चेंज द फोरग्राउंड कलर ऑफ हेडर टेक्स्ट इन अबव टेबल। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ई टू लाइट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट ई है उसका आपने हेडर टेक्स्ट जो है वो चेंज करना है टेबल का। इसका CSS कोड जो है वो क्या होगा, लाइट ब्लू कलर हमने इसका चेंज करना है। सिंपल आपने यहाँ पे जो है टेबल राइट करके टेबल हेड लिखना है। टेबल हेड लिख के TH भी मेंशन करेंगे और कलर लिख देंगे लाइट ब्लू, टर्मिनेटर लगाया और ये यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। 2 मार्क्स का सॉरी ये आपका क्वेश्चन है। बी पार्ट इसका देखें, राइट द CSS कोड टू सेट द विड्थ ऑफ एन इमेज। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट सी आई। ठीक है, आपका जो विड्थ ऑफ इमेज जो है वो आपने सेट करनी है इसकी 300 पिक्सल और इसकी हाइट सेट करनी है 200 पिक्सल। ये भी आपका 2 मार्क्स का जो है वो क्वेश्चन आ जाता है। इस CSS अप्लाई करना है जो आपके क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट सी था। तो CSS इसका कैसे आ जाएगा, इमेज डॉट प्रोफाइल ये हमने पीछे बना दी थी और इसकी विड्थ हमने लिख दिया 300 पिक्सल, हाइट लिख दिया हमने 200 पिक्सल। टर्मिनेटर लगाएंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास यही था, पार्ट ए एंड पार्ट बी। और ये आपका 2 मार्क्स का एक और 2 मार्क्स का बी पार्ट है। ठीक है, टोटल 4 मार्क्स का जो है ना ये क्वेश्चन आ जाता है आपका CSS का। आगे देख लेते हैं हम लोग, सेक्शन बी आ जाता है हमारे पास 16 मार्क्स का। ये आता है क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास आता है कि डिज़ाइन अ कॉन्सेप्ट मैप। आपने कॉन्सेप्ट मैप जो है वो डिज़ाइन करना है। इशू अ बुक इन अ लाइब्रेरी से बुक इशू करवानी है। उसमें क्या इंक्लूड करना है, चेक्स फॉर बुक अवेलेबिलिटी, क्या बुक अवेलेबल है या नहीं है। एंड द मैक्सिमम नंबर्स ऑफ द बुक्स आर यूज़र कैन बोरो, जो मैक्सिमम नंबर्स ऑफ बुक जो है वो यूज़र जो है वो बोरो कर सकता है इसमें से। इसके सोल्यूशन की तरफ आ जाते हैं। कॉन्सेप्ट मैप हमारे पास ये है, सेम ही होता है हमारे फ्लो चार्ट की तरह ही है, लेकिन कॉन्सेप्ट मैप थोड़ा सा लेंथी होता है। स्टार्ट करेंगे हम, स्टार्ट लिया हमने और यूज़र की रिक्वेस्ट डाली। यूज़र रिक्वेस्ट बुक बाय टाइटल, यूज़र जो है रिक्वेस्ट करेगा, इनपुट दे रहा है कि उस टाइटल बुक टाइटल से और ऑथर के नेम से। ठीक है, फिर नीचे आएगा बुक अवेलेबल, कंडीशन लगा देंगे क्या बुक अवेलेबल है, नो। अगर नहीं है बुक अवेलेबल, ऐड टू होल्ड, आप होल्ड पे लगा लो, लाइक प्रोसेसिंग हो रही है। फिर आउटपुट दे देगा कि नोटिफाई व्हेन अवेलेबल, कि जब अवेलेबल हुई तब नोटिफाई कर देना और फिर उसको एंड कर रहा है यहाँ पे। फिर अगर यहाँ पे कंडीशन हमारी ट्रू हो जाती है, फिर अगेन कंडीशन लग रही है अंडर मैक्सिमम बोरो लिमिट, मतलब बोरो लिमिट है या नहीं है उसके अंदर ही। अगर नहीं है तो नोटिफाई कर दो, आउटपुट दे दो कि लिमिट एक्सीड, कि आपकी लिमिट जो है वो ख़त्म हो चुकी है। यस, अगर है लिमिट आपके पास तो बुक इशू करवाएं, प्रोसेसिंग होगी। सेट ड्यू डेट, आपने ड्यू डेट लगानी है। रिसिप्ट जो है वो आपने प्रिंट करवा देनी है। और उसके बाद नीचे है अपडेट रिकॉर्ड्स, ये भी प्रोसेसिंग है, रिकॉर्ड अपडेट होगा। और डिक्रीमेंट स्टॉक से भी जो है माइनस कर देंगे कि लाइक आप ये एक स्टॉक बुक जो है वो चली गई स्टॉक में से। और लॉग ट्रांजैक्शन, आपने ट्रांजैक्शन देनी है, मतलब जो भी हो गया। और उसके बाद एट द एंड इसको एंड कर देंगे, स्टॉप हो जाएगा। ये आपका कॉन्सेप्ट मैप है एक सिंपल सा। ठीक है, और ये 5 मार्क्स का आ जाता है। इसी में साथ जो है आपको जो चॉइस वाला क्वेश्चन है वो आ जाता है, डेवलप अ फ्लो चार्ट दैट रिप्रेजेंट द प्रोसेस ऑफ विदड्रॉ मनी फ्रॉम एन ATM से जो है मनी आपने विदड्रॉ करवानी है। आल्सो इंक्लूड स्टेप्स ऑफ इंसर्टिंग अ कार्ड, कि आप कार्ड इंसर्ट कर रहे हैं, ये इंक्लूड होना चाहिए स्टेप्स में, कि कार्ड इंसर्ट कर रहे हैं, पिन इंटर कर रहे हैं, अमाउंट चूज़ कर रहे हैं, बैलेंस चेक कर रहे हैं और एट द एंड डिस्पेंसिंग कैश जो है वो डिस्पेंस कर रहे हैं। इसके सोल्यूशन की तरफ हम जो है आ जाते हैं। मैंने इसका सेकंड पार्ट भी जो है वो कर लिया। अब आपकी चॉइस है, आपने जो है फ्लो चार्ट करना है या कॉन्सेप्ट मैप करना है। इसमें आपके पास चॉइस होती है 5 मार्क्स का। फ्लो चार्ट देखने सबसे पहले आपने स्टार्ट लिया, स्टार्ट लेके आपने इनपुट देनी है उसको, कि जो यूज़र की तरफ से जो बात होगी। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि आपके पास फ्लो चार्ट और कॉन्सेप्ट मैप कुछ भी आ जाता है। ज़रूरी नहीं है कि आपके चैप्टर नंबर 2 बुक से ही जो है वो स्टेटमेंट आ जाएगी, कुछ भी हो जाएगा। तो उसमें आपने ये करना है कि जो आप चीज़ें प्रोवाइड करेंगे वो इनपुट में होगी, जो वो आपको प्रोवाइड करेगा वो आउटपुट में होगी। डेफिनेटली जब आपने इनपुट दिया तो उस पर वर्किंग हो रही है तो इट्स मीन वो प्रोसेस भी होगा। ठीक है, जब वर्किंग हो रही होती है तो वो प्रोसेस हो रही होती है, कंडीशन लग जाएगी हाँ या ना में, अवेलेबल है चीज़ या नहीं अवेलेबल स्टॉक में, या कुछ भी आ जाता है वहाँ पे कंडीशन लगेगी। नो यस के बाद भी जो है आउटपुट देना पड़ेगा लाजमी, और उसको स्टॉप करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे देख लें फ्लो चार्ट को। स्टार्ट किया ATM में हमने इंसर्ट ATM कार्ड इंसर्ट किया। फिर हम उसके बाद पिन जो है वो लिखते हैं, इंटर और पिन, ये दोनों इनपुट है। पे कंडीशन लगाएंगे कि पिन करेक्ट है। अगर पिन करेक्ट नहीं होती, एरर शो करो और साथ ही जो है इसको एंड कर दो। ठीक है, डेफिनेटली जब पिन ही करेक्ट नहीं है तो हम कैसे विड्रॉ कर सकेंगे। अगर आपके पास पिन करेक्ट है, सेलेक्ट विड्रॉ, आपने विड्रॉ सेलेक्ट करना है, अपनी अमाउंट इंटर करेंगे। इंटर कौन कर रहा है, अमाउंट यूज़र कर रहा है, तो इसलिए ये इनपुट हुआ। ठीक है, ये आपके पास प्रोसेस हुआ। फिर आपने चेक करना है, चेक अमाउंट बैलेंस चेक करेंगे। अमाउंट बैलेंस अगर नहीं है तो आप उसको मैसेज दे दें कि शो इनसफिशिएंट और स्टॉप।
अगर बैलेंस आपके पास अवेलेबल है तो आप डिस्पेंस कैश करें, प्रोसेसिंग होगी, प्रिंट रिसिप्ट, आपने रिसिप्ट प्रिंट करवानी है या नहीं, अगर नहीं करवानी तो डायरेक्ट स्टॉप, अगर रिसिप्ट प्रिंट करवानी है तो प्रिंट रिसिप्ट होगी, मतलब आपको आउटपुट मिल जाएगा और एट दी एंड स्टॉप एंड हो जाएगा। ये आपका सिंपल सा जो है आपका फ्लो चार्ट आ गया है। ये देख लें शेप्स, आपने भी जो है ऐसे ही पेपर में जो है इसको डिज़ाइन करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास है लेबल द फॉलोइंग डिवाइसेस। आपने फॉलोइंग डिवाइसेस जो है वो लेबल करनी है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास। ये सेपरेट भी जो है मैंने अपलोड किया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे तो ब्लैक एंड वाइट है तो क्लियर नहीं, मदरबोर्ड है। यहाँ पे इसको सोल्यूशन आपने लिखना कैसे है, लाइक ऐसे आपने आंसर लिखना है। ए पार्ट का मदरबोर्ड है, माइक्रो प्रोसेसर SD कार्ड है, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है, USB फ्लैश ड्राइव है। और जो क्वेश्चन इसी का क्वेश्चन 5 का पार्ट भी है, उसमें क्लासीफाई करना है कि फॉलोइंग सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं। आपने फॉलोइंग सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं आपने बताना, क्लासीफाई द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर एज अ सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये भी बताना है कि वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये तो सबको पता है, एक्सेल का लोगो है, ये एक्स भी लिखा हुआ है तो ये MS एक्सेल का लोगो है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। गूगल क्रोम का लोगो है, ये भी इजीली आइडेंटिफाई हो जाता है, गूगल क्रोम लिखेंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। MS विंडोज़ है, हमारे पास विंडो का लोगो है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। AVG एंटीवायरस है हमारे पास, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। MS डोज है ये, तो ये माइक्रोसॉफ्ट डोज है, ये हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो राइट इसका आंसर कैसे राइट करेंगे, इसी तरह नंबरिंग देंगे आप। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिखा, ब्रैकेट में लिखेंगे ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। गूगल क्रोम ब्राउजर लिखा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ लिखा, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। AVG एंटीवायरस लिखा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। MS डोज लिखा, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग बिजनेस आइडियाज़। Consider the following business idea for online food delivery and prepare the business plan provide below। अच्छा, बिजनेस आपने एक जो है बिजनेस आइडिया जो है वो बनाना है ऑनलाइन फूड डिलीवरी के ऊपर, और उसमें जो है अपना बिजनेस प्लान जो है वो प्रिपेयर करना है कि कैसे कि अ सर्विस डैट डिलीवर्स फ्रेश, के सर्विसेज जो होंगी वो फ्रेश होगी, हेल्दी होगी एंड अफोर्डेबल भी होने हैं। मेल टू बिजी प्रोफेशनल एंड स्टूडेंट इन अर्बन एरियाज, प्रोफेशनल्स के लिए भी, स्टूडेंट्स के लिए भी जो है अर्बन एरियाज में होंगे। कस्टमर कैन प्लेस ऑर्डर थ्रू अ मोबाइल ऐप, जो कस्टमर के मोबाइल ऐप के थ्रू जो है वो ऑर्डर देंगे विद कस्टमाइजेबल मील ऑप्शन। ये भी आपके पास ऑप्शन हो चाहिए, वो कस्टमाइज होना चाहिए। एंड रियल टाइम डिलीवरी ट्रैकिंग, लाइक आपका जो है अपने एग्जैक्ट टाइम पे जो है वो डिलीवर कर देना चाहिए। अच्छा, की फीचर्स इसके क्या होना चाहिए, अफोर्डेबल होना चाहिए, बैलेंस्ड मील हो, ऑप्शन होना चाहिए ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर के लिए भी हो। उसके बाद फोकस आपका होना चाहिए, इको फ्रेंडली पैकेजिंग होनी चाहिए एंड सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए। रियल टाइम ऑर्डर होना चाहिए, ट्रैकिंग इसकी, एंड क्विक डिलीवरी विद इन अ 30 मिनट्स। अच्छा, ये हम आपके पास पॉइंट्स दे दिए, ये हैं। कंपनी नेम जो है वो उसने खुद बता दिया कि माई फूड कार्ट। इसके बाद कंपनी स्लोगन क्या होना चाहिए, ये आपके पास 1 मार्क्स का क्वेश्चन 1 मार्क के ये आ जाता है पॉइंट। एग्जेक्टिव समरी 1 लाइन की आपने मेंशन करनी है, ये भी आपके पास जो है 1 मार्क्स की आ जाती है। उसके बाद कंपनी ऑब्जेक्टिव जो है, एनी 2 आपने ऑब्जेक्टिव बता देने अपनी कंपनी के क्या ऑब्जेक्टिव हैं, ये भी 1 मार्क्स का आ जाता है। प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन ये बतानी है अकॉर्डिंग टू प्राइसिंग, प्रमोशन, पैकेजिंग एंड डिलीवरिंग, इसके अकॉर्डिंग आपने बताना है। ये आप हेडिंग लिख के इनको आगे जो है डिफाइन कर सकते हैं, ये आपके 2 मार्क्स का होता है, ठीक है। उसके बाद पोटेंशियल कस्टमर्स मार्केट, एनी 2, ये भी आपने 2 पॉइंट जो है यहाँ पे बता देने हैं, ठीक है। और ये भी आपके 1 मार्क्स के। सोल्यूशन की तरफ हम चलते हैं ज़रा। ये एक जो है इसी तरह आपने जो है टेबल जो है वो ड्रॉ करना है, ड्रॉ करके जो है आपने इसको आंसर इसके आगे लिखना है। कंपनी नेम जो है उसने बता दिया था माई फूड कार्ट है। कंपनी स्लोगन जो है वो आप देख लें क्या है कि फ्रेश फूड होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए, अफोर्डेबल होना चाहिए, ठीक है। एग्जेक्टिव समरी यहाँ पे मैंने जो लिख दिया है, मोबाइल फर्स्ट सर्विसेज डिलीवरिंग बैलेंस्ड इको पैकेज मील्स विद इन 30 मिनट्स टू स्टूडेंट एंड बिजी प्रोफेशनल इन अर्बन एरियाज। ये हमारी समरी आ गई है। कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं कि अचीव हमने 95% जो है हमने अचीव करना है ऑनलाइन डिलीवरीज विद इन 6 मंथ और रीच 1000 डेली एक्टिव यूज़र विद इन द फर्स्ट ईयर। 1 साल के अंदर जो है, मतलब आप कुछ भी अपने कंपनी ऑब्जेक्टिव्स लिख सकते हैं, तो हम फिलहाल मैंने यहाँ पे ये लिखे हैं, ठीक है। प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन में उसके पास आ जाता है प्राइसिंग, प्रमोशन, पैकेजिंग एंड डिलीवरी। ये उसने यहाँ पे पॉइंट आपको दे दिए थे, उन्हीं को मैंने एक्सप्लेन किया है। प्राइसिंग क्या आ जाती है, वैल्यू मील्स फ्रॉम रुपीज़ 350 400, मतलब कि हाँ 350 से 400 तक का बंडल डिस्काउंट फॉर वीकली प्लान। ये भी आ जाता है। फ्री डिलीवरी ओवर 400, जो 400 से ऊपर लेगा उसकी इसको फ्री डिलीवरी जो है वो मिल जाएगी। प्रमोशन में क्या है, इन ऐप कूपन्स आ जाते हैं, स्टूडेंट्स डिस्काउंट्स आ जाता है, रेफरल क्रेडिट्स, कैंपस, ऑफिस एंड पॉपअप्स। और उसके बाद पैकेजिंग में आपके पास क्या आ जाता है, रिसाइकलेबल है, कंपोस्टेबल कंटेनर्स विद क्लियर न्यूट्रिशन लेबल्स।
न्यूट्रिएंट्स लेबल्स। डिलीवरी आ जाती है रियल टाइम आ गया, जीपीएस ट्रैकिंग, 30 मिनट्स डिलीवरी गोल्स, हीट रिटेनिंग कैरियर्स, मतलब आपके जो है जो भी चीज़ आपको मिलेगी वो गर्म ही मिलेगी, सारा कुछ होगा, 30 मिनट के अंदर जो है आपको डिलीवर कर दिया जाएगा। अच्छा, आपके पास पोटेंशियल कस्टमर मार्केट में क्या आ जाता है, यूनिवर्सिटी कॉलेज स्टूडेंट्स लिविंग ऑन अ नियर कैंपस, और ऑफिस वर्कर्स एंड फ्रीलांसर्स इन डाउनटाउन कोवर्किंग स्पेस। ठीक है, ये आप आ सकता है। अच्छा, आपके पास ये जो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 6, ये आपका 6 नंबर का जो है ये सवाल आ जाता है। इसमें आपने आपके जो ये पॉइंट्स होंगे ये सेम ही रहेंगे। ठीक है, आपकी जो ये हेडिंग आ जाती हैं ये आपके जो हैं वो सेम ही रहेंगे, एज इट इज़ रहेंगे, और इतने ही मार्क्स के ये आगे भी रहेंगे। तो आपने इसी के अकॉर्डिंग जो है ना आपने अपनी बात लिखनी है, आपने बिजनेस प्लान ही बताना है। क्वेश्चन 6 आपका ऐसे ही आएगा, बिजनेस प्लान आइडिया, आप जो है आप कैसे आइडिया बनाते हैं, बिजनेस प्लान कैसे बनाते हैं। ठीक है, ये आपके पास वही आ जाएगा। यहाँ तक हमारा ये मॉडल पेपर जो है वो कंप्लीट हो गया है। मैंने आपको पूरा इसका सोल्यूशन जो है वो एक्सप्लेन कर दिया है। होप सो आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।